प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। आइए आज हम सभी रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 2 को देखते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं, आप सब बोलेंगे। त्वम, त्वम माने तुम हाँ। युवाम, युवाम माने यूयम, यूयम माने तुम सब। ये सभी क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। फिर फलम, फलम माने फल, पुस्तकम, पुस्तक, पुष्पम, फूल, हाँ। पत्रम, चिट्ठी, चिट्ठी या पत्र, हाँ। भोजनम, भोजन, जलम, जल, राज्यम, राज्य, सत्यम, सत्य, गृहम, घर, घर, वनम, वन, रक्ष, रक्षा करना, हाँ। रक्ष धातु का अर्थ क्या है? रक्षा करना। वध धातु का अर्थ बोलना, बोलना। पच का पकाना, पत का गिरना, नम का नमस्कार करना, नमस्कार करना। अद्य माने आज, संप्रति अब, हाँ नहीं देखो, संप्रति, इदानीम, अधुना, तीनों का अर्थ है अब ना। संप्रति, इदानीम, अधुना, तीनों का अर्थ क्या है? अब। यदा माने जब, जब, तदा माने तब, कदा माने कब। तो अब देखिए यहाँ आपको फल से लेकर वन तक के रूप फलवत चलेंगे। अगर यदि आप फलम, फले, फलानी ना, इसी प्रकार से देखिए, इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छा लगेगा। फल एक हुआ, पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम, भोजनम, जलम, राज्यम, सत्यम, गृहम, वनम। हाँ, तो एक शब्द के यदि आपने फल के शब्द रूप याद किए एक के, तो 9 के शब्द रूप आपको अपने आप याद हो जाएंगे। मतलब हूबहू सिर्फ शब्दों को रखना है। आपने एक फल का याद किया तो 9, मतलब एक के साथ 9 फ्री। किसी भी मॉल में मिलेगा एक के साथ 9 फ्री, पर संस्कृत आपको दे रही एक के साथ 9 फ्री। अब देखिए उसी प्रकार रक्ष से लेकर नम तक। हाँ, रक्ष जैसे रूप, अगर आप रक्ष धातु का रूप याद कर लेते हैं, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। जैसे भवत, भवत भू धातु है, भू धातु का रूप चलता है भवती, भवतः, भवन्ति। उसी प्रकार से रक्ष का चलेगा, उसी प्रकार से वद का चलेगा, उसी प्रकार से पच का, पत का, नम का। हाँ, तो यहाँ भी देखिए एक का आपने याद किया और उसके साथ 1 2 3 4 5, एक के साथ यहाँ 5 फ्री मिल जाए। तो आप एक भवती का रूप याद कर लो और सभी आपको याद हो जाएंगे। देखो यहाँ भी दिया है फलम, फले, फलानी। हाँ, उसी प्रकार से द्वितीय में भी ऐसे बनेगा फलम, फले, फलानी। और भवती, हाँ, यहाँ भवती का देखिए मध्यम पुरुष एक वचन का, प्रथम पुरुष में कैसे रूप बनता है? भवती, भवतः, भवन्ति। और प्रथम पुरुष का मध्यम पुरुष में बनेगा भवशी, भवथ, भवतः। भवशी, भवथः, भवथ। हाँ, यहाँ पे भी विसर्ग होगा। भवशी, भवथः, भवथ। अब आगे चलिए, रक्ष आदि के रूप इसी प्रकार से चलेंगे। देखिए यहाँ बना दिया रक्षसी, रक्षतः, रक्षत, वदशी, वदथः, वदथ, पचसी, पचथः, पचथ, तपसी, तपशः, तपथ, नमसी, नमथः, नमथ। उसी प्रकार से संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हाँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, हाँ, और 2 के लिए द्विवचन, द्विवचन, हाँ, और 3 या उससे अधिक के लिए बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक नाम है अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का क्या नाम है? अन्य पुरुष। और इसमें आता है वह, वे दोनों, वे सब। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, ये सभी किसमें आएंगे? प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष अर्थात तू, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों और हम सब। इन्हें ये सब तो याद ही है आपको। फिर आ जाइए
संस्कृत में संबोधन सहित, देखिए ध्यान रखिएगा, कह रहे संबोधन सहित 8 विभक्तियां होती हैं, परंतु अगर संबोधन को हम प्रथमा में काउंट करते हैं तो विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। 8 कब मानेंगे? जब संबोधन को अलग मानेंगे, और संबोधन को यदि प्रथमा में इंक्लूड कर देंगे तो 7 हो जाएंगे। और कारक कितने होते हैं? 6। प्रथमा बोलो, प्रथमा कर्ता, कर्ताने, द्वितीया, कर्म को, आप बोलिए, हम ये बोलते हैं ना विभक्तियां, हम बोलेंगे, कारक और चिन्ह आप बोलिए। तृतीया, नहीं, करण ने से द्वारा, देखिए तृतीया करण ने से द्वारा। चतुर्थी, संप्राण के लिए। पंचमी, अपादान से। षष्ठी, संबंध काफी के। सप्तमी, अधिकरण में पर। संबोधन हे ऐ हो। हाँ, अब देखिए, अज्झिनम परेण संयोज्यम, अज्झिनम परेण संयोज्यम, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग भी है, ठीक है। हल व्यंजन आगे किस स्वर से मिल जाते हैं? यदि आगे हल है तो जो हल व्यंजन है आगे स्वर है, यदि आगे स्वर है तो मिल जाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, और यह नियम ऐच्छिक है, मतलब आपकी इच्छा है करे, वरना वैसे ही रहने दे। जैसे त्वम अद्य, तो देखिए अद्य में अस्वर है तो यहाँ पर मिल गया त्वम अद्य। यूयम इदानीम, ना? आगे चलिए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण वाक्य दिए गए हैं, फिर उसके बाद संस्कृत आपको बनानी है। देखिए, तू बोलता है, त्वं वदसि। हाँ, त्वं वदसि। तुम दोनों बोलते हो, युवां वदतः। तुम लोग बोलते हो, यूयं वदतः। ना, यहाँ पे देखिए, जो तुम दोनों में है ना, वहां पर विसर्ग है, वहां ह बोलनी है, वदतः। लेकिन जो बहुवचन का है उसमें नहीं है, वहां पर बोला यूयं वदतः। त्वम ईश्वरम नमसि। अच्छा, नमसि क्यों है पता चला? नहीं, नमसि क्यों लगा? नमसि क्यों नहीं लगा? मध्यम पुरुष। बहुत सुंदर, क्योंकि मध्यम पुरुष है, अत्वम है। हाँ, अहम के साथ हम पठामी लगाएंगे, नमामि लगाएंगे, अहम के साथ पठती नहीं लगा सकते, अहम के साथ पठामी लगाएंगे। उसी प्रकार से त्वम के साथ पठामी नहीं लगाएंगे, त्वम के साथ पठ से लगाएंगे। हाँ, युवाम भोजनम पचथः, ना, यूयं पुस्तकानि पठथ। त्वम अद्य पुस्तकं पठसि। यदा यूयं नहीं, यदा यूयं गच्छथ तदा सः पत्रं लिखति। त्वं राज्यं नमसि। यूयं पुष्पाणि रक्षथः। त्वं गृहं गच्छसि। अब चलिए, अब आपको आगे के वाक्य को बनाना है। चलिए एक बार आप देखिए, मैं बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। चलो हिंदी आप पढ़ो, मैं फिर करूँ। तू पढ़ता है, पहला क्या है? तू पढ़ता है। तो क्या होगा? त्वं पठसि। क्या बन जाएगा? त्वं पठसि। तू पत्र लिखता है, त्वं पत्रं लिखसि। फिर क्या है? तू भोजन पकाता है। तू भोजन पकाता है। त्वं भोजनं पचसि। त्वं भोजनं पचसि। तू राज्य की रक्षा करता है, त्वं राज्यं रक्षसि। तू फल की रक्षा करता है, त्वं फलं रक्षसि। तू सत्य बोलता है, त्वं सत्यं वदसि। तू घर को जाता है, त्वं गृहं गच्छसि। तू असत्य बोलता है, त्वं असत्यं वदसि। तू राजा को प्रणाम करता है, त्वं नृपं नमसि। त्वं नृपं नमसि। अब देखिए, ये क वाले वाक्य थे। अब हम आ जाते हैं ख के वाक्यों में। क्या है? तुम दोनों यहाँ आते हो। युवाम अत्र आगच्छतः। युवाम अत्र आगच्छतः। तुम दोनों कब भोजन बनाते हो? युवाम कदा भोजनम पचथः। ना,
युवाम कदा भोजनम पचतः। तुम दोनों अब गांव को जाते हो। युवाम, दोनों को, तुम दोनों युवाम करेंगे। युवाम इदानीम ग्रामम गच्छतः। आप दोनों अब बोलते हैं। भवन्तौ इदानीम वदतः। दो पत्ते गिरते हैं। पत्रे पततः। पत्रम पत्रे पत्राणि, दो पत्ते ना, तो पत्रे पततः। अब आ जाइए, आइए के वाक्यों को देख लेते हैं। तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो। तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो। ये कौन सा है, कौन सा वचन है? बहुवचन। बहुवचन, उत्तम पुरुष, बहुत बढ़िया। यूयम राज्यम रक्षतः। तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो। यूयम ईश्वरम नमथ। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो। यूयम पुस्तकम पठथ या यूयम पुस्तकानि पठथ। मतलब एक पुस्तक पढ़ रहे थे, एक पुस्तक थोड़ी, कई सारे पुस्तक पढ़ सकते हैं, तो पुस्तकम भी कर सकते हैं और पुस्तकानि भी कर सकते हैं। तुम लोग अब हंसते हो। तुम लोग, यूयम अधुना हसथ। तुम लोग पुस्तकें पढ़ते हो। यूयम, तुम लोग पुस्तकें पढ़ते हो, तो हाँ यहाँ भी आ जाएगा। यूयम पुस्तकानि पठथ। तुम लोग पत्र लिखते हो। यूयम पत्राणि लिखथ। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आगे शुद्ध करो वाक्य ना। ये वाक्य पहला वाला अशुद्ध है ना, और दूसरा शुद्ध है। देखिए, स्वम राज्यस्य रक्षसि। बताओ, ये इसको ढक लो, इधर से ढक लो। अब बताओ, स्वम राज्यस्य रक्षसि क्या सही है? नहीं। क्या होगा? त्वं राज्यं रक्षसि। हाँ, बहुत सुंदर। त्वं राज्यम रक्षसि। फिर आगे देखो, युवाम आगच्छथ। ये सही है? नहीं, युवाम आगच्छथ। हाँ, मतलब दो बचेगा ना, तो यहाँ विसर्ग होगा। भवन्तौ वदथः। भवन्तौ वदथः क्या होगा? तो यहाँ पर भवन्तौ वदथः है, नहीं, ये गलत है। भवन्तौ वदत ना। फिर देखो, पत्राणि पतत ना, ये गलत है। पत्राणि पतन्ति। पत्राणि बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। पत्राणि पतन्ति। अब यहाँ पर देखो, शुद्ध करो, नियम बनाओ। हाँ, देखिए, त्वं पठति, क्या ये सही है? हाँ, क्या हो जाएगा? त्वं पठसि। फिर बताओ, युवाम गच्छत, सही है? क्या होगा? युवाम गच्छतः था होगा, युवाम गच्छतः। यूयम लिखन्ति, सही है? क्या होगा? यूयम लिखतः। यूयम वदसि, सही है? क्या होगा? यूयम वदथ। युवाम पतथः, पतथ, सही है? क्या होगा? युवाम पतथः। त्वं भोजन पचति, सही है? त्वं भोजनम पचसि। भवान सत्यः वदति, सही है? भवान सत्यम वदति। हाँ, सत्यम होगा। हाँ, भवान रक्षसि, सही है? भवान रक्षति। यूयम राज्यः रक्षतः, सही है? क्या होगा? हाँ, यूयम राज्यम रक्षत। त्वं राज्यस्य रक्षसि, सही है? त्वं राज्यम रक्षसि। अब देखो, यहाँ कह रहे हैं क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बनाओ। अब देखो, ऊपर चलो, यहाँ पर देखो, ये जो क वाला वाक्य था ना, इसको किसमें बनाना है? द्विवचन और बहुवचन में। हाँ, तो द्विवचन और बहुवचन में बनाना है क के वाक्यों को। देखो, अब इसको एक वचन नहीं, द्विवचन और बहुवचन में बदलना है।
देखो जैसे तू पढ़ता है क्या होगा द्विवचन में युवाम पठथ। हाँ युवाम पठथ, और बहुवचन में होगा यूयम पठथ। पठथ। फिर देखो तू पत्र लिखता है युवाम पत्रम लिखथ, और बहुवचन में यूयम पत्राणि लिखथ। तू भोजन पकाता है युवाम भोजनम पचथ, यूयम भोजनानि पचथ। हाँ तो राज्य की रक्षा करता है युवाम राज्यम रक्षतः, यूयम राज्यम रक्षथ। फिर तू फल की रक्षा करता है युवाम फलम रक्षतः, यूयम फलम रक्षथ। रक्षथ वहां रक्षतः। तू सत्य बोलता है क्या होगा युवाम सत्यम वदथः, यूयम सत्यम वदथ। तू घर को जाता है, हाँ इसको दो वचन में बनाओ युवाम गृहम गच्छथः, और बहुवचन में यूयम गृहम गच्छथ। गच्छत। फिर तू असत्य बोलता है, इसको दो वचन में बनाओ युवाम असत्यम वदथ, और बहुवचन में यूयम असत्यम वदथ। तू राजा को प्रणाम करता है, दो वचन में युवाम नृपम नमथः, और यूयम नृपम नमथ। नमथ। और ये तो हो गए आपके। अब देखिए ख के वाक्यों को एक वचन और द्विवचन में बनाओ। इसी प्रकार से देखिए ये कह रहे हैं ख के वाक्यों को एक वचन और यहाँ पर द्विवचन नहीं होगा क्योंकि वह ऑलरेडी द्विवचन है। हाँ यहाँ लिखने में हुआ है बहुवचन होगा। ये ख के वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बदलो। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे तुम दोनों यहाँ आते हो, तो इसको एक वचन में क्या हो जाएगा त्वम अत्र आगच्छसि, और बहुवचन में यूयम अत्र आगच्छथ। और तुम दोनों कब भोजन बनाते हो, त्वम भोजनम कदा पचसि, यूयम कदा भोजनम पचथ। तुम दोनों अब गांव को जाते हो, त्वम इदानीं ग्रामं गच्छसि, यूयम अधुना ग्रामं गच्छथ। भवान आप दोनों अब बोलते हो, आप दोनों अब बोलते, भवान संप्रति वदसि, और तो उसी प्रकार से आप दोनों बोलते हो भवान संप्रति वदसि, और इसका फिर हो जाएगा भवान संप्रति बोलते हो, भवान संप्रति वदति, और नहीं वदसि नहीं होगा भवान संप्रति वदति, और इसका हो जाएगा बहुवचन में भवन्तः अधुना वदन्ति। दो पत्ते गिरते हैं, पत्रम पतति और पत्राणि पतन्ति। ये आपका हो गया एक वचन और बहुवचन में। आगे देख लेते हैं हम क्या है। अब यहाँ पर आपको रूप बनाना है। देखिए रक्ष का, वध का, पच का, पत, गम और लिख। गम को गच्छ आदेश हो जाता है। पुस्तक, इन सब के रूप लिखो। फिर देखिए फिर वाक्य बनाओ। लास्ट में है वाक्य बनाना है। सत्यम दिया है ना, तो सत्यम त्वम सत्यम वदसि, राज्यम भवान राज्यम रक्षति, और इदानीं यूयम इदानीं कुत्र गच्छथ, यूयम इदानीं कुत्र गच्छथ, और कदा भवान कदा ग्रामं गच्छति, और उसी प्रकार से तदा और यदा का, भवान तदा पठति यदा राम गृहं गच्छति। तो ये आपके हो गए दूसरा अभ्यास। अब हम आगे के अभ्यास के साथ पुनः आएंगे। धन्यवाद।